हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पिछले कई समय से इस ऑनलाइन क्लासेज के सफर के दौरान काफ़ी चैप्टर्स को क्लियर कर चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस के जहां सरकार, लोकसभा व राज्यसभा से संबंधित बातों की हमने चर्चा की, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों का अध्ययन किया, तो वहीं इकोनॉमिक्स के यानी अर्थशास्त्र के भी कुछ चैप्टर्स हम क्लियर कर चुके हैं। आज हमारा जो लेसन चलेगा वो अर्थशास्त्र का ही एक लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद हमारे एसएस का दूसरा पार्ट जो है अर्थशास्त्र का, वो भी समाप्त होगा। अर्थात हम लगभग इस सफर के दौरान 40 नंबरों का मैटर लगभग क्लियर कर चुके हैं, यानी आधा सिलेबस हमारा कंप्लीट होने को आया है। इसके बाद जो शेष रहता है वो आधा सिलेबस होगा जो संबंधित होगा ज्योग्राफी यानी भूगोल और हिस्ट्री यानी इतिहास। तो इस लंबे सफर के दौरान हमने कई बातों का अध्ययन किया। आपने उन बातों को बेहतर तरीके से समझा भी, कमेंट्स भी आपने दिए, कहीं कोई कमी हुई, आपको समझ में नहीं आई, वो बातें आपने पूछी। तो इसके लिए आपका धन्यवाद कि आप बेहतर तरीके से इस ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे अर्थशास्त्र के एक लास्ट चैप्टर की, जो हालांकि किताब के अकॉर्डिंग तो वो सबसे पहले ही है, लेकिन हम आपको सबसे लास्ट पढ़ाया जा रहा है। तो क्या है इस चैप्टर का नाम, जरा देखें इसके बारे में। आर्थिक अवधारणा व आर्थिक नियम। जैसा कि मैं बात कर ही रहा था कि जो हमारा पाठ चल रहा है वो अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो यहाँ पर जो बातें की जाएंगी वो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था, आमदनी, आय, रोजगार, व्यवसाय, ऐसे तत्वों पर अध्ययन किया जाएगा कि व्यक्ति की आमदनी किस तरह प्राप्त होती है, कैसे देश की आय प्राप्त होती है, वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाता है, कौन सी वस्तु पहले निर्मित होती है और कौन सी वस्तु बाद में निर्मित होती है, अर्थव्यवस्था को किस तरह से समायोजित कर सकते हैं, सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर सकती है, ऐसी तमाम बातों की चर्चा इस अध्याय में हम करेंगे। लेकिन शुरुआत जो करने जा रहे हैं हम वो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक से करेंगे, वो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न और बोर्ड एग्जाम में यहां से आने के पूरे संभावनाएं रहती हैं। यहां से एक प्रश्न डेफिनेट पूछा जाता है। एनसीईआरटी का सिलेबस था, तब भी यहां से प्रश्न पूछे जाते थे। बोर्ड का सिलेबस आया है, उसमें भी आपसे यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को जरा ध्यान से दें। ध्यान दें, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्षेत्र मतलब क्षेत्र, अर्थात एक व्यक्ति
कहां से आमदनी प्राप्त कर सकता है, किन रोजगारों से आमदनी प्राप्त कर सकता है, या समाज में जो व्यक्ति रोजगार करता है या जहां से वो आमदनी प्राप्त करता है उन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था के व्यक्ति के कार्य के मुख्यतः 3 क्षेत्र आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र। परिभाषा को जरा ध्यान से देखेंगे। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं। याद रखें, प्राथमिक क्षेत्र में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी उसमें मानव किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करता। प्रकृति उसे रोजगार देती है और मानव उस रोजगार को प्राप्त करता है। देखेंगे बाद में, लेकिन पहले परिभाषा देखें। प्राथमिक क्षेत्र में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कृषि, लकड़ी काटना, पशुपालन, मछली पालन आदि। अब पहले कृषि को छोड़कर इन चीजों को देखें। लकड़ी काटना, मानव जंगल में गया, कुल्हाड़ी ली और पेड़ों को काट दिया। ये लकड़ी कहां से मिली? सीधे ही प्रकृति से। मानव का इसमें कोई योगदान नहीं हुआ है। मानव तो गया, कुल्हाड़ी से उसने लकड़ियों को काट लिया। लकड़ियों को उगाने में, निर्मित करने में मानव का योगदान नहीं है। लकड़ी जो प्रदान की है वो किसने प्रदान की है? प्रकृति ने प्रदान की है। या पशुपालन, मानव ने पशु लिए और पालना शुरू कर दिया और उनको पालने के बाद उसे दूध, दही, घी जो भी प्राप्त होता है वो प्राप्त कर रहा है। लेकिन क्या पशुओं को उत्पन्न करने में मानव का योगदान है? नहीं। प्रकृति से प्राप्त हो रहे पशु हमें मिल रहे हैं और हम उनको पाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी पशु को निर्मित करने में हमारा कोई योगदान है कि हम उन्हें पैदा कर रहे हैं, हम उनका निर्माण कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पशु हमें प्रकृति ने दिए और हमने उनका पालना शुरू कर दिया। वही मछली, मछली को बनाने में, निर्माण करने में, उत्पन्न करने में क्या हमारा कोई योगदान है? नहीं। प्रकृति ने हमें मछली दी, हमने मछलियों को प्राप्त किया, मछलियों के लार्वा को प्राप्त किया, मछलियों के छोटे छोटे जो अंडे हैं उनको प्राप्त किया, उनको पाला और हमारा कार्य शुरू हो गया। तो लकड़ी काटना, पशुपालन, मछली पालन, ये सभी वे कार्य हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। मानव तो सिर्फ इसमें इन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। कृषि, क्या कृषि करने में मानव का योगदान है? आप कहेंगे हाँ, लेकिन मैं कहूं नहीं है। तो मानव कृषि करता है? नहीं। मानव बीज बोता है, मानव फसल काटता है, मानव सिंचाई करता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है,
लेकिन क्या फसल पैदा मानव करता है क्या? एक छोटा सा बीज अंकुरित होकर पौधा बने और उसके बाद वो वृक्ष बने, क्या मानव के योग हाथ में है? नहीं। बीज चाहे तो छोटा सा एक बीज बड़ा विशाल वृक्ष बन जाए, और बीज चाहे तो भूमि में से अंकुरित ही ना हो। यानी ये डिपेंड करता है प्रकृति पर। मानव सिर्फ कृषि कार्य करने में अपनी कुछ भूमिका अदा करता है, योगदान देता है, अन्यथा फसल पैदा करना मानव के योग हाथ में नहीं है। एक वृक्ष है, उस वृक्ष में फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आ रहे, क्या मानव उसमें फल ला सकता है? वो बात अलग है कि दवाइयों के द्वारा, कृत्रिम रूप से या अन्य किसी कार्य जो वर्तमान में आधुनिकतम हो रहा है उसके माध्यम से, अन्यथा नेचुरल रूप से अगर फूल आ रहे हैं तो फूल ही आएंगे और फल आ रहे हैं तो फल ही आएंगे। क्या गुलाब के पेड़ में, गुलाब के पौधे में आम की खेती हो सकती है? आम उत्पन्न कर सकता है मानव? नहीं। या नीम के वृक्ष में पपीते उगा सकता है मानव? नहीं। तो ये सब पूरी तरह से निर्भर है किस पर? प्रकृति पर। तो हम बात कर रहे थे कार्यों की कि प्राथमिक क्षेत्रक में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कृषि, लकड़ी काटना, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र। ध्यान दें, द्वितीय क्षेत्रक में उन कार्यों को शामिल किया जाता है। ये सेंटेंस तो वही बनेगा जैसे यहाँ पे था, प्राथमिक क्षेत्रक में उन कार्यों को शामिल किया जाता है, तो यहाँ बोलेंगे हम कि द्वितीय क्षेत्रक में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर देते हैं। जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात प्रकृति हमें जिस रूप में प्रदान कर रही है उस रूप में हम ना लेकर उसके रूप को ही परिवर्तित कर देते हैं। कैसे? जरा देखें कि द्वितीय क्षेत्रक में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात प्रकृति ने हमें जिस रूप में प्रदान किया है हम उस रूप को ही परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बना, गन्ने से शक्कर बनाना। अब आप जरा देखें सामने, फर्नीचर जो हम इस्तेमाल करते हैं, कुर्सी है, टेबल है, बेड है, मेज है, दरवाजे हैं, ये लकड़ी के बने होते हैं। अब इन दरवाजों को, बेड को, कुर्सी को, टेबल्स को, फर्नीचर जो भी है, यदि अगर आप इनको देखें तो क्या ये ऐसे ही मिले थे हमें प्रकृति में? ये
कर लेता हूं, चलो और दूर ना जाए, आपके सामने ही मौजूद है। ये बोर्ड फ्लैट दिखाई दे रहा है इस तरह से। जंगल के किस पेड़ में ये लटका हुआ था जिसे हम तोड़ लाए? कहीं नहीं ना। हमें तो मिली थी क्या जंगल से? लकड़ी। और लकड़ी कैसी मिली होगी वो आप देख सकते हैं, वो गोल, वो मोटी, वो उबर खाबर, छोटी बड़ी तमाम तरह के रूपों की। और उससे हमने इस तरह का एक फ्लैट बोर्ड का निर्माण कर लिया, है ना आश्चर्य वाली बात। आपके घर में लगे हुए दरवाजे देख लीजिए, जंगल के किस पेड़ में दरवाजे लटके हुए मिले थे जिसे आप तोड़ कर ले आए? नहीं, लकड़ी थी और लकड़ी से हमने ऐसे दरवाजे बना लिए। शक्कर जो बनती है गन्ने से, अब कहां गन्ना और कहां शक्कर, दोनों में अंतर देखिए। गन्ने का रंग देख लीजिए, शक्कर का रंग देख लीजिए। गन्ना थोड़ा सा पीले रंग में, बादामी से रंग में होता है, शक्कर बिल्कुल व्हाइट कलर में होती है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। शक्कर क्रिस्टलीय होती है, दानेदार होती है, जबकि गन्ने में रस होता है, लिक्विड होता है। लेकिन उस लिक्विड से हमने सॉलिड बना लिया। तो प्रकृति से हमें मिले क्या चीजें? गन्ना, लकड़ी, और इससे हमने बना दी शक्कर, फर्नीचर। तो द्वितीय क्षेत्रक में क्या है कि द्वितीय क्षेत्रक में वे कार्य शामिल होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को रूप परिवर्तन करते हैं, उनको पूरी तरह से बदल देते हैं। तो ऐसे कार्यों को द्वितीय क्षेत्रक में शामिल किया जाता है। ध्यान रखना, यहां जोर दिया जा रहा है जो कार्यों पर दिया जा रहा है। आपको ये सेंटेंस लिखना होगा पूरा कि लकड़ी से फर्नीचर बनाना, बनाने की क्रिया हो रही है। आप फर्नीचर नहीं लिखोगे, आप शक्कर नहीं लिखोगे, गन्ना नहीं, लकड़ी नहीं, आपको बनाने की क्रिया लिखनी है कि लकड़ी से फर्नीचर बनाना ये क्रिया है, गन्ने से शक्कर बनाना यह एक क्रिया है, लकड़ी काटना यह एक क्रिया है, पशु को पालना यह एक क्रिया है, मछलियों को पालना यह एक क्रिया है, कृषि को करना। अब मैंने कृषि करना नहीं लिखा है, कृषि भी वही एक ही शब्द है, कृषि या कृषि करना बात एक ही है। तो यहां जो बात आ रही है वो कार्यों पर आ रही है। कहीं आप सिर्फ यहां लिखते हैं लकड़ी, यहां लिखते हैं पशु, नहीं, यहां कार्यों पर जोर दिया जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्रक या द्वितीय क्षेत्रक में उन कार्यों को शामिल किया जाता है। हम जोर दे रहे हैं इस पर, कार्य। तो दो क्षेत्रक पूरे होते हैं हमारे। एक तीसरे क्षेत्रक की चर्चा और करते हैं जरा। और तीसरा क्षेत्र मतलब तृतीय क्षेत्र। शुरुआती परिभाषा वही कि तृतीय क्षेत्रक में उन कार्यों को शामिल किया जाता है। यह सेंटेंस तो सब में ही आएगा कि तृतीय क्षेत्रक में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन ना करके, जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन ना करके सेवा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। अर्थात वहां कुछ निर्माण नहीं होगा, अपितु वहां प्रदान की जाएंगी सेवाएं। देखिएगा, तृतीय क्षेत्रक में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो किसी वस्तु का उत्पादन ना करके
सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं। देखिए कि तृतीयक क्षेत्रक में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो किसी वस्तु का उत्पादन ना करके सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल देखें, प्रथम देखें, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार, ये वे कार्य हैं जहां वस्तु उत्पादित नहीं होती अपितु सेवा प्रदान की जाती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो बताइए क्या किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा हूं क्या? नहीं। या मैं जो पढ़ा रहा हूं क्या प्रकृति से लेकर आ रहा हूं कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जंगल चला गया और जंगल में से पेड़ों पर से शब्द तोड़कर ले आया, वो शब्द मैंने मुंह में अपनी जेबों में भर लिए और उसके बाद वो शब्द मैं आपको बोल रहा हूं और मेरे शब्द गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ज्यादा 100 ग्राम वाला शब्द, वो 200 ग्राम का शब्द, वो छोटा सा शब्द, वो बड़ा वाला शब्द, क्या ऐसा दिखाई देता है? नहीं। यहां मैं किसी वस्तु का निर्माण भी नहीं करता कि मैंने इतना सारा लिखा, इतना बोला तो कुछ वस्तु बनकर मेरे सामने आ गई, ऐसा भी नहीं। यहां प्रदान की जा रही है सेवा। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए। यहां मेरे से और आपसे मतलब पर्टिकुलर मेरे और आपसे नहीं है, यहां मतलब है स्टूडेंट से और टीचर से। आपके बिना मैं अधूरा और मेरे बिना आप अधूरे। मेरे बिना आप अधूरे, आपके बिना मैं, मतलब आपके और मेरे मतलब कि स्टूडेंट के बिना टीचर अधूरा और टीचर के बिना स्टूडेंट। तो हम ये क्या कर रहे हैं? सेवा प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जाइए, आपका डॉक्टर इलाज करेगा, चिकित्सक इलाज करेगा, बदले में आपसे शुल्क प्राप्त करेगा। तो वहां आपकी सेवा की गई है, किसी चीज का निर्माण नहीं किया, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया गया है। तो वे कार्य जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन ना करके सेवा प्रदान करने का कार्य किया जाता है, ऐसे कार्यों को तृतीयक क्षेत्रकों में शामिल करते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बड़ी क्लास में जब जाएंगे आप तो इस तृतीयक क्षेत्रक को और डिवाइड कर दिया जाता है, चतुर्थक और पंचक। लेकिन आपके लेवल तक अभी 3 क्षेत्रक ही हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। इस लेसन संबंधित अन्य बातों की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।